हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर के बारे में देखेंगे जो कि जुलाई की है। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप ना करते हुए इसको जो है 10 से 15 मिनट दीजिए। ठीक है, और पूरे महीने का जो है रिवीजन आपका जो है कम से कम टाइम में आपका कराने का मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे उसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कितने लाख करोड़ जो है, तो 1 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 1 लाख करोड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है, तो वह कौन सा शहर है? वह मुंबई है। ठीक है, कौन सा शहर है? मुंबई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्तर बनाने के लिए उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है? तो कितने करोड़ रुपए पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है? तो इसमें दे दी आपकी 12,450 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरुआत की है? तो आपको पता ही है नेकर सम्मान योजना जो है कर्नाटक सरकार की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नेकर सम्मान योजना किसकी है? कर्नाटक सरकार की है। योजनाओं के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप योजना को 1 से 2 बार आप देख लीजिए करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? जी आकाश को बनाया गया है। ठीक है, 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? जी आकाश को बनाया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो अभी हाल ही में आपको पता ही है टिकटॉक समय जो है काफ़ी ऐप्स को, चाइनीज जो ऐप्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय जवानों को भी जो है टिकटॉक समय जो है कितने ऐप्सों को डिलीट करने का निर्देश दिया गया है? 89 ऐप्स को। ठीक है, तो 89 ऐप्स को जो है डिलीट करने का कहा गया उनसे जो है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? तो उनका नाम था जगदीप। ठीक है, जगदीप का निधन हो गया, जिन्होंने शोले में जो है सूरमा भोपाली का किरदार निभाया था, और उसके अलावा और भी काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किसने किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कैम स्कैनर जो है ये चाइनीज़ का ऐप्स था, उसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है भारत में ही जो है काफ़ी ऐप्स बनाए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए कौन सा ऐप्स है, कौन सा सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितनी कर दी है? तो 2 साल कर दी है। ठीक है, एमसीए को कितना कर दिया गया है? 2 साल से 3 साल कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है? तो किसको बनाया है? जयंत कृष्णा को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है, तो वह कौन सी है? करूर वैश्य बैंक है। कौन सी है? करूर वैश्य बैंक। ठीक है, तो बजाज अलायंस के साथ इसने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयुर्वेद चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई है, तो ये कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है। ठीक है, भारत अमेरिका के साथ मिलकर जो है ये बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि मिली है, तो वह कौन सी है? वह गोल्डन बर्डविंग तितली है। कौन सी है? गोल्डन बर्डविंग तितली है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए, तो कौन सा है? श्रीलंका है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता किया है,
ठीक है, तो किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किसके साथ किया है? भारत के साथ किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने की है। ठीक है। चीनी ऐप को जब बंद कर दिया गया तो सभी जो है जितनी भी राज्य हैं सभी जो है एक एक करके जो है सभी जो है बिल्कुल इस पर पाबंदी लगाते जा रहे हैं। विदेशी समाचार, नेक्स्ट आपका विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है तो वह कौन सा है? नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है तो राहुल जौहरी ने। ठीक है, तो बीसीसीआई ने अपने सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया तो किसने कर लिया? राहुल जौहरी ने कर लिया है। ठीक है, राहुल जौहरी जो पहले जो है बीसीसीआई के सीईओ थे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो 6 नए पुलों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि कितने साल की होगी? तो ये 4 साल की होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, चॉकलेट दिवस कब मनाते हैं? 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया है? तो ये कहाँ का है? असम का है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने किया है? असम ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है? तो किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाते हैं? 6 जुलाई को मनाते हैं। जूनोसिस दिवस कब मनाते हैं? 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो 3023 करोड़ रुपए। कितने? 3023 करोड़ रुपए। हाल ही में भारतीय एथलेटिक के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष के बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटाया गया है? तो बहादुर सिंह को हटाया गया है। किसको? बहादुर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है तो WHO ने, अमेरिका जो है WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो WHO क्या होता है? आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी हेल्थ से जो रिलेटेड जो भी रिपोर्ट वगैरह लॉन्च करनी होती हैं, ठीक है, तो वो WHO करता है। ठीक है, तो अमेरिका इससे अलग हो गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान किस देश को रखा गया है? तो 34वें स्थान को जो है भारत को रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इंजेती श्रीनिवास को बनाया गया। किसको बनाया गया? इंजेती श्रीनिवास को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 5 समझौतों पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो बलराम योजना किसकी है? ये उड़ीसा सरकार की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में जो है एशियाई के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो रीवा जिला कहाँ का है? आपका मध्य प्रदेश का। ये आप सबको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो आप जान लीजिए, रीवा जिला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, सभी घरों को कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया। आपको पता है BPL के थ्रू जो है सभी घरों को जो है कई साल से जो है गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश इसमें अव्वल है। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर पर है गैस कनेक्शन, ये पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो संस्कृत में किया है। किस में किया है? संस्कृत में किया है। आयकर विभाग ने कोविड-19 के आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक बढ़ा दी है? 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। कब तक बढ़ा दी? 2021 तक बढ़ा दी है, 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, आयकर विभाग में जो अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को जो है लिंक किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवक को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 75%। ठीक है, कितने? 75%। क्वेश्चन नंबर 38 आपका, हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट एमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है, तो किसको किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी को किया गया है। किसको किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी को। क्वेश्चन नंबर 39 का, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण
हर साल आयोजित होने वाले जिस मेले के एक आयोजन पर रोक लगा दी है। तो श्रावणी मेला है जो झारखंड में लगता है, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से इस पर रोक लगा दी गई है इस साल, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 40 आपका, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसको बनाया गया है? तो रामेश्वर शर्मा को बनाया गया। किसको बनाया गया? रामेश्वर शर्मा को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 41 आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाते हैं? तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 4 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है। किसने की है? कर्नाटक सरकार ने की है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 43, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का डिसीजन लिया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है, ठीक है। पौधे बचाओ पर्यावरण बचाओ, ये किसकी योजना है? ये दिल्ली सरकार की योजना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 आपका, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख जॉब जस्टिस की कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो 40 वेबसाइटों को जो ब्लॉक कर दिया गया है। किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? तो अफ्रीका का जो बोत्सवाना जिला है, जहाँ बोत्सवाने में जो है, अफ्रीका के बोत्सवाने में जो है 350 हाथियों की जो है मौत हो गई है। धर्मचक्र दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो, ठीक है। तो डे से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है, 1 से 2 बार इनको रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो धर्मचक्र दिवस कब मनाते हैं? ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नामक हाल ही में जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो वह गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम, आपको पता ही, गलवान घाटी में भी कुछ टाइम पहले जो है एक हमला हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी सैनिक जो शहीद हो गए थे, उन्हीं के नाम पर जो गलवान घाटी में, उनके नाम पर ये एक जो अस्पताल के वार्ड का नाम रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपका, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पीटर फुलटन ने दे दिया है, ठीक है। कहाँ के? ये पीटर फुलटन न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो 14 जुलाई, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है, तो बॉन्ड, ठीक है, कौन सी है? बॉन्ड, तो 14 जुलाई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने % तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया था? 6.4%। कितने सिकुड़ने? 6.4%। क्वेश्चन नंबर 51 आपका, भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास बंट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु सम्मिलित किया गया है, ठीक है, तो उनका नाम क्या है? अवनी दोषी है, ठीक है। ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है, ये भारतीय लेखिका हैं, ठीक है। तो इनको जो है बुकर अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकबल का कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया? तो 3 साल, ठीक है। तो उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था, जो अब 18 महीने कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच जो है, ठीक है, भारत और जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 54 आपका, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है? तो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI के साथ मिलकर, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के साथ जो है मिलकर IRCTC ने जो है रुपे कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया? तो 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 18-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक कर दी है? तो 30 सितंबर कर दी है, ठीक है। आयकर रिटर्न आप 30 सितंबर तक भर सकते हो। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 58 आपका, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का ज्योग्राफी का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए। किसने किए? चीन ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपका, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रजत भाटिया ने। किसने? रजत भाटिया ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 आपका, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और जिसे खेल विभाग में जो उपनिदेशक बनाया गया है कविता दलाल को, ठीक है, हरियाणा सरकार ने जो है बबीता फोगाट को और कविता दलाल को जो है उपनिदेशक डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है खेल विभाग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने वाले किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मार्च 2020 को लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन सा लॉन्च किया है? नासा कुछ ना कुछ नया लॉन्च करता रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा है? मार्च 2020।
क्वेश्चन नंबर 62 आपका, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाते हैं? 30 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, भारतीय मूल के जिस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो प्रीतम सिंह को। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रीतम सिंह। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 64 आपका, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो अर्चना सोरेंग को। ठीक है, अर्चना सोरेंग को। क्वेश्चन नंबर 65 का, क्वेश्चन नंबर 65, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को जितने तारीख तक बढ़ा दिया है? तो 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? 16 अगस्त तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 से आपका, प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, तो ठीक है, तो प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसको बनाया गया है? ये हार्दिक सतीश चंद्र शाह को बनाया गया है। किसको बनाया गया? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को बनाया गया है, निजी सचिव बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाल ही में जिस राज्य में जो है 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोजने की घोषणा की गई? तो राजस्थान। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य में जो है 1 सितंबर को धार्मिक स्थल खोजने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, दिल्ली सरकार ने डीजल पर जो है वेट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया गया है? तो 16.75% कर दिया गया है। ठीक है, 30 से घटाकर कितना कर दिया? 16.75% कर दिया गया है। भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो 371 वस्तुओं को। कितनी? 371 वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो 5 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो चीन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जिस राज्य में ISI आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? केरल और कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे? केरल और कर्नाटक में। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 74, मदर इंडिया, कोहिनूर और एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो कुमकुम। ठीक है, क्या नाम था इनका? कुमकुम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 28 जुलाई को मनाया था। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो आपके एक लाइक एक जो है लाइक से और सब्सक्राइब मोटिवेशन, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप जिसको वीडियो को लाइक कीजिए दोस्त, एक लाइक तो बनता ही है यार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, हाल ही में जिस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टैनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने % नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया? 70%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 आपका, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? आनंदीबेन पटेल को किया है। किसको किया है? आनंदीबेन पटेल को किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला को शुभारंभ किया है? 3। कितना किया है? 3 का जो है। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित किया है? तो IIT खड़गपुर ने। ठीक है, किसने किया है? IIT खड़गपुर ने। क्वेश्चन नंबर 82 आपका, किस संस्था ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? यूनिसेफ ने कहा है। किसने कहा है? यूनिसेफ ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 आपका, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो कितने सौंपे हैं? 10। ठीक है, CRPF स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 27 जुलाई को। CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 आपका, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को जितने तारीख तक बढ़ा दिया? तो 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया? 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा है? तो 2.10 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत सरकार ने चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 47 ऐप्स पर। ठीक है, 47 ऐप्स पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 89 आपका, पृथ्वी मंत्रालय
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, तो वह कौन सा मोबाइल ऐप है? मौसम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, भारत और जिस देश ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? ब्रिटेन ने। ठीक है। आरबीआई ने जो श्रीलंका को कितने करोड़ रुपए की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों का हस्ताक्षर किया है? ठीक है। तो कितने? 40 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो चीन ने किया है। ठीक है। किसने किया है? चीन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, किस राज्य सरकार ने अपने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पंजाब के साथ समझौते पर एक हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में जिस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। हाल ही में मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था? अमला शंकर। ठीक है। ठीक है, अमला शंकर इनका नाम था। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? तो 55 करोड़ रुपए। ठीक है। किसके लिए? सौंदर्यीकरण के। आपको पता ही है अयोध्या में जो है इसका उद्घाटन होने वाला है। इसका मोदी जी जो है उद्घाटन करेंगे इसका जो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है इसका, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश में जो है कोचिन बेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया? तो चीन में जो है। ठीक है। कहाँ पे? चीन में। किस राज्य को जो है खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? ठीक है। तो कहाँ पे होंगे खेलो इंडिया गेम्स जो है? ये हरियाणा में होंगे। ठीक है। कहाँ पे होंगे? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 100 आपका, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देश को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? तो 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 आपका, किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया है? मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ का? आपका मदुरई का है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किस देश में आईपीएल आयोजित करेगी? ठीक है। आयोजित करना चाहती है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। कोविड-19 के देखते हुए जो है संयुक्त अरब अमीरात में जो आईपीएल इसमें जो है आयोजित किया जाएगा। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना हेतु विकसित ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 आपका, उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया? तो रंगबती। ठीक है। क्या कर दिया? रंगबती कर दिया है। बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है रंगबती। क्वेश्चन नंबर 105 आपका, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से जो 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत करते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो चीन ने दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों के लिए मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। अभिनेता सोनू सूद ने जो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 आपका 108 आपका, अमेरिका ने किस देश को जो है ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? ठीक है। तो अमेरिका ने जो चीन में जो है चीन को जो है अपना जो है वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? उत्तराखंड ने। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड ने। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो पीएनबी ने। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक ने। वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? तो किसने किया? अमेरिका ने जो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 आपका, ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो साहिल सेठ को नियुक्त किया गया। किसको किया गया? साहिल सेठ को जो है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकारिता प्राप्त की? तो गुजरात ने की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। ठीक है। तो किसने की है? ये गुजरात ने की है। क्वेश्चन नंबर 114 है आपका। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की
तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकारिता प्राप्त की तो गुजरात ने की है। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ठीक है, सुमित देव को बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? 23 जुलाई को। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 आपका, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने वालों को कितने साल की जेल हो सकती है? 2 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, झारखंड सरकार ने ये लागू किया है। ठीक है, 2 साल की जेल हो सकती है। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो उनको 1 लाख रुपये दिया जाएगा। ठीक है, पुडुचेरी सरकार ने जो है ये घोषित किया है कि उनको जो मरने वाले कोविड से जो है कोरोना से जो है तो उनको जो है 1 लाख रुपये दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिला को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है? तो हरियाणा सरकार जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, तो मधु बाबू पेंशन किसके? उड़ीसा सरकार की है। क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, 121 है आपका, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? मनोदर्पण की। ठीक है, जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो मिजोरम में। ठीक है, जोरम मेगा फूड कहाँ उद्घाटन किया है इसका? मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाव की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो 557 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड की घोषणा की है? तो 750 अरब यूरो। ठीक है, आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर जो बन गए तो कौन है? डॉम सिबले। ठीक है, कौन बन गए? डॉम सिबले। क्वेश्चन नंबर 128 आपका, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जैसन होल्डर को पछाड़कर जो है हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया तो कौन है? बेन स्टोक्स बन गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो किसने की है? दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ठीक है, नेक्स्ट आपका, असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में आए बाढ़ में जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है तो असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 आपका, वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो ब्रिटेन ने कर दिया है। किसने कर दिया है? ब्रिटेन ने कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 134 आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और अवसंरचना विकास शुल्क के लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मध्य प्रदेश ने जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का 85 वर्ष की आयु निधन हो गया? तो लालजी टंडन का निधन हो गया। किसका हो गया? लालजी टंडन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 136 आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है? तो मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, विश्व बैडमिंटन ने अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला किया? तो 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 4 बार के लिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 138 आपका, जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जिस आईआईटी संस्था ने इनक्यूबेट स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार की? तो आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की? तो वेस्ट टू एनर्जी किसकी पहल है? ये उत्तराखंड सरकार की है। वह राज्य जो 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बनेगा तो वह कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत और जिस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इजराइल ने। ठीक है, भारत और इजराइल ने। फीफा ने घोषणा की है कि वह 2022 तक विश्व कप जिस देश में आयोजित किया जाएगा तो कतर में। ठीक है, तो फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कतर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ जो है कौन से स्थान पर आ गए? तीसरे स्थान पर आ गए। ठीक है, यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो होप मार्स मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? स्वतंत्रता दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 148, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में जिसका चेयरपर्सन चुना गया तो HCL टेक का जो है। ठीक है, नेक्स्ट आपका
उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने परसेंट नौकरियां घटने के आसार है, तो 20% जो है। पत्रिका द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी, 1.09 अरब हो जाएगी, ठीक है। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसको बनाया गया, तो रुदेंद्र टंडन को बनाया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते जितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषित की श्रेणियों में शामिल किए गए, तो 5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 154। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो एडीबी का बनाया गया, तो एशियाई विकास बैंक का बनाया गया है, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसको बनाया गया, तो विधु पी नायर को बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया, विधु पी नायर को बनाया गया। नाबार्ड ने 39वें स्थापना दिवस पर जो है पहली बार किसका आयोजन किया है, तो डिजिटल चौपाल का, ठीक है। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर जो है पहली बार किसका आयोजन किया है, डिजिटल चौपाल का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 158। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है, निमोनिया। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का पहला अगला राजदूत किसको बनाया गया है, विक्रम दुरई स्वामी को बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज, ठीक है, स्पोर्ट अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो किसको, ब्रैडली को बनाया गया है, ठीक है। ये कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के हैं। विश्व सर्प दिवस कब मनाया था, ठीक है, तो इस वर्ल्ड स्नैक डे कब मनाते हैं, तो 16 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। पूर्व IAS अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, तो महाराष्ट्र की थी, ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान और जिस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सदोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो चीन। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में, ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों में जो कोरोना के इलाज के लिए 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है, तो पंजाब सरकार ने निर्धारित कर दी है, क्योंकि ये जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है अपनी मनमानी करते हैं, इसलिए जो पंजाब सरकार ने इसको निर्धारित कर दिया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो माइकल जैडनक ने, ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने जो है एलिक फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 आपका, भारत और जिस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है, तो भूटान के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस योजना के तहत किसानों में दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है, तो गोधन न्याय योजना, ठीक है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर जो है खरीदा जाएगा। हाल ही में IT संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है, तो किसने किया, IIT कानपुर ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जिस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है, तो कौन सा है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ठीक है। हाल ही में हुए राष्ट्रीय चुनावों में जिस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रे डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए, तो पोलैंड के जो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 175, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं, 15 जुलाई को मनाता है। गूगल ने अपने जियो प्लेटफॉर्म में कितने हज़ार करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की, 30,000 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना के संकट को 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन करने की घोषणा की, तो बिहार सरकार में जो है, ठीक है। आपको पता ही बिहार सरकार में भी लॉकडाउन लगा था 16 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 178, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है, तो 3 वर्ष के लिए। BCCI ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी को जो है, ठीक है, राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद जो है किसको BCCI का CEO बनाया गया है, तो हेमंग अमीन को बनाया गया है। किसको बनाया गया, हेमंग अमीन को बनाया गया है, ठीक है। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की सालाना GDP वृद्धि में कितने % के संकुचन का अनुमान जाहिर किया, तो 4.5%, ठीक है, 4.5%। क्वेश्चन नंबर 182 है, ईरान ने जो है हाल ही में जिस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, तो बाहर को जो है, ठीक है, भारत को कर दिया है। ईरान ने चाबहार से किसको बाहर कर दिया है, भारत को कर दिया है। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, तो अशोक कुमार को जो है। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में जिस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की, तो अमित शाह ने की है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 185, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 साल में कितने हज़ार करोड़ रुपये निवेश करेंगे, तो 75,000 करोड़ रुपये निवेश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 आपका, भारत सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर
कितने परसेंट पर पहुंच गई है, तो 7.87% पर, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 187, भारतीय रेलवे ने जब तक रेलवे की ग्रीन कब तक जो है रेलवे को जो है ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है, तो 2030 तक, ठीक है। 2030 तक जो है रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 188 आपका, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो देश वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ, तो अमेरिका जो है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार का अभियान है, ठीक है। कौन सा है, रोको टोको अभियान, ठीक है। कोरोना से जो है, कोरोना से लोगों को बचाव के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने जिस देश में किसे 72,000 SIG 716 एसॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है, तो अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया, तो गुंटूर कहाँ का है आपका, आंध्र प्रदेश का है। हाल ही में जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है, तो भारत ने, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 195, विश्व जनसंख्या दिवस का मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, विश्व जनसंख्या दिवस का मनाते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपये का निवेश किया है, तो कॉलकॉम वेंचर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198 आपका, वैश्विक महामारी, ठीक है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो रूस बन गया है, ठीक है। जिस देश के नादौन पुलिस थाने को देश और राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 200 आपका, हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की, तो विश्व बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। डाक कर्मचारी दिवस कौन थे, 1 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया, तो कर्नाटक सरकार ने किया है, ठीक है। किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, तो आयुष मंत्रालय ने, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है, ठीक है। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि शुरू की है, तो 40 करोड़ डॉलर की, ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया, तो 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। अर्जेंटीना ने किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया, तो लियोनेल मेसी ने। क्वेश्चन नंबर 209 आपका, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे जो है चुनाव तक जो अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है, इमरान ख्वाजा को बनाया गया है। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, सुमित नागल ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के जो है किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया, तो HDFC बैंक ने, जो, ठीक है। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वे 2020 के अंत डॉक्टरों और नर्सों को जो हवाई किराए पर जितने % की छूट देगी, तो 45% की, ठीक है। नेक्स्ट आपका रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, तो 33 नए लड़ाकू विमान, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर कार्डिक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया, तो सरोज खान का निधन हो गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक जो रूस के राष्ट्रपति पद पर रहेंगे, 2036 तक जो है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने जो प्रोजेक्ट प्लेटना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने नए देशों के नागरिकों के लिए आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है, 14 नए देशों के लिए। किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की, तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया, तो नितिन मेमन को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया, तुषार मेहता को। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, तो 59 मोबाइल ऐप पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है,
ठीक है। किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया? तो किसने किया? ये बांग्लादेश ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाते हैं? ये 30 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में जो है कितनी परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 2 परियोजना पर। ठीक है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा? तो मध्य प्रदेश का। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो कार्यभार सौंपा गया। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने नए मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा है? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा है। ठीक है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु जिस बैंक को बनाने का फैसला किया तो प्लाज्मा बैंक को बनाया जाएगा। ठीक है। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ईरान सरकार ने किया है। जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा सरकार ने की है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने